We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो देखिए, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर गुलाटी मारी। उसने भारत पर हमला करने की हिमाकत की, लेकिन भारत की ताकत देखकर उसकी अकल फिर से ठिकाने पर आ गई है। भारत की ड्रोन पावर ने पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा सबक दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। हमले की हिमाकत की, लेकिन नाकाम रहा। चीन के हथियार और तुर्की के ड्रोन भी जब बचा नहीं पाए तो सीज फायर पुकारता हुआ पाकिस्तान खुद आ पहुंचा। पाकिस्तान ने खूब ड्रोन चलाए, मिसाइलों का भी जोर लगाया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तान नहीं टिक सका। भारत के पलटवार से जब पाकिस्तान के एयरबेस तबाह होने लगे, तब पाकिस्तान ने भारत को फोन मिलाया और शांति की दुहाई दी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए, तो पाकिस्तान अपने ड्रोन चलाने लगा था। उसे उम्मीद थी कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के जवाबी हमलों से बचा लेगा, और चीन का एयर डिफेंस सिस्टम तो खुद भारत के ड्रोन से अपनी हिफाजत नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुरुवार की रात में पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम कर दिया। हमले की कोशिश को नाकाम करने के बाद भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। भारत के पलटवार में लाहौर, कराची और रावलपिंडी में लगे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। खास बात यह है कि चीन से मिला पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ड्रोन को भी नहीं रोक पाया। बताया जा रहा है कि भारत ने हार्पी ड्रोन की मदद से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया। हार्पी ड्रोन को इजराइल की कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। यह अगली पीढ़ी का लाइटिंग म्यूनिशन सिस्टम है, जो हवा में मंडराते हुए दुश्मन पर नजर रखता है और इशारा मिलते ही उसे तबाह कर देता है। 6 और 7 मई की रात को अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत की ड्रोन ताकत का लोहा दुनिया ने माना, क्योंकि इस ऑपरेशन में हिंद की सेना ने अपनी सीमाओं को पार नहीं किया। भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं में रहते हुए ही एडवांस ड्रोन और प्रेसिजन हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में फल फूल रहे करीब 100 आतंकियों को जहन्नुम की सैर करा दी। भारतीय सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर दूर तक के आतंकी कैंपों को मिट्टी में मिला दिया। पीओके के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी फैक्ट्रियों को भी जमींदोज कर दिया, लेकिन मुनीर की सेना कुछ नहीं कर सकती। ना कोई रडार, ना ही चीन से मिला एयर डिफेंस सिस्टम काम आया। पाकिस्तान भारत की एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। अब जरा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े 2 वीडियो देखिए। ये वीडियो सियालकोट में मौजूद महमूना जोया आतंकी कैंप पर हमले का है। इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 12 किलोमीटर दूर मौजूद इस आतंकी हमले को 6 और 7 मई की दरमियानी रात में 1:11 पर मिट्टी में मिला दिया गया। इस हमले की तस्वीरों में ड्रोन का इस्तेमाल साफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें एलओसी से 30 किलोमीटर दूर मौजूद कोटली के गुलपुर आतंकी अड्डे की है। 6 और 7 मई की रात 1:08 पर लश्कर-ए-तैयबा के इस आतंकी ठिकाने को भी ड्रोन की मदद से खंडहर में तब्दील कर दिया गया। माना जा रहा है कि आतंकी अड्डों को उड़ाने के लिए इजराइल में बने हैरोप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हैरोप ड्रोन की बात करें तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। ये 6 से 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर है। वहीं विंग स्पेन करीब 3 मीटर है। इस ड्रोन की कीमत $7 लाख यानी 5.95 करोड़ रुपए है। हैरोप ड्रोन का खास तौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया।
ये ड्रोन बिना किसी पायलट के दुश्मन के लक्ष्य को खोजने, ट्रैक करने और नष्ट करने की क्षमता रखता है। हैरोप एक आत्मघाती ड्रोन है। इसमें अलग से कोई वॉरहेड नहीं होता। ये ड्रोन टारगेट से टकरा कर फट जाता है। ऑटोनॉमस और मैनुअल दोनों मोड में काम कर सकता है। टारगेट ना मिलने पर यह वापस बेस पर लौट सकता है। स्थिर और चल रही चीजों में अंतर कर सकता है। भारत ने 2009 में $100 मिलियन में 10 हैरोप ड्रोन खरीदे थे। भारतीय वायुसेना ने 2019 में अपने बेड़े में 54 और ड्रोन जोड़े, जिन्हें P4 नाम दिया गया। सेना के बेड़े में इन ड्रोन के आने से देश की ताकत और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता में काफी इजाफा हुआ है, क्योंकि इस बार देश के रणबांकुरों ने पीओके ही नहीं, पाकिस्तान तक में मौजूद आतंक की फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया। इस वक्त हिंदुस्तान में शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के ड्रोन बन रहे हैं। हैवी और लोअर ड्रोन बन रहे हैं। ऐसे ड्रोन भी बन रहे हैं कि जो या तो कामिकाजी हो, यानी कि अपने आप को स्ट्राइक करके नष्ट कर लें, और या ऐसे भी ड्रोन हैं जो अटैक करने के बाद वापस आ जाएं। और उन ड्रोन्स को जिनका ऑटोमेटिक लॉन्च भी हो या मैनुअल लॉन्च भी हो। मीन्स DRDO इज वर्किंग डे एंड नाइट to develop the drone technology because it appears to be the weapon of all future wars. ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्काई स्ट्राइकर आत्मघाती ड्रोन की भी चर्चा है। ये ड्रोन किसी सामान्य निगरानी UAV की तरह नहीं, बल्कि एक लक्ष्य साधने वाली उड़ती हुई मिसाइल की तरह काम करता है। इसमें लगे 5 से 10 किलोग्राम के वॉरहेड और इसकी 100 किलोमीटर की रेंज इसे बेहद खतरनाक और सटीक बनाती है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन भारत में बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन और इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। इस ड्रोन की रेंज 100 किलोमीटर तक है। ये 5 से 10 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जा सकता है। इसमें कम आवाज करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। इसे सटीक लक्ष्य खोजने, ट्रैक करने और स्वचालित हमला करने में सक्षम माना जाता है। इसे लक्ष्य का तुरंत विनाश करने और कम कोलेट्रल डैमेज के लिए जाना जाता है। मूक दृश्य और अचानक हमला करने की क्षमता इसे खास बनाती है। ये ड्रोन कम साउंड करता है, इससे ये सीक्रेट मिशन के लिए कारगर साबित होता है। ये बिना रडार में आए दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और वहां मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सकता है। इस ड्रोन की इसी खासियत के कारण माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए किया गया। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन से ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन इतना तय है कि उस ड्रोन ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में आए बिना अपने लक्ष्यों को काफी कुशलता के साथ नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की ड्रोन युद्ध क्षमता का लोहा मनवाया। इस ऑपरेशन में भारत ने बिना अपनी सीमा लांघे पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये उपलब्धि भारत की एडवांस ड्रोन तकनीक और रणनीतिक सूझबूझ का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई महज एक शुरुआत है। भारत की ड्रोन ताकत आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।